दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर और यहीं पर पूरी वीडियो का रियल पावर मूवमेंट शुरू होता है। क्योंकि जब दुनिया बयान दे रही है, आरोप लगा रही है और युद्ध को लेकर उलझी हुई है, इंडिया चुपचाप तैयारी कर रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता करते हैं राजनाथ सिंह, ने 49,000 करोड़ की मेगा डिफेंस डील्स एक साथ अप्रूव कर दी हैं। और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल प्रोक्योरमेंट नहीं है, ये है फ्यूचर वॉर की ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आर्मी की बात करते हैं। इंडिया अब सिर्फ तोप या मिसाइल से नहीं, ड्रोन्स से ड्रोन्स मारने की तैयारी में है। लॉइटर म्यूनिशंस, यानी ऐसा वेपन जो ऊपर घूमता रहेगा और टारगेट मिलते ही खुद ही हमला कर देगा। लो लेवल रेडार्स, जो पाकिस्तान और चाइना के छोटे ड्रोन्स को भी छुपने नहीं देंगे। अब एयरफोर्स, एस्त्रा MK2 मिसाइल, यानी दुश्मन का फाइटर जेट देखने से पहले लॉक हो जाएगा। तेजस सिम्युलेटर्स, यानी पायलट्स रियल वॉर से पहले वर्चुअल वॉर। और नेवी, हाई अल्टीट्यूड सर्विलेंस ड्रोन, इंडियन ओशन में हर मूवमेंट पर नजर, चाइना की सबमरीन हो या पाकिस्तान की शिप, अब ब्लाइंड स्पॉट लगभग खत्म। दोस्तों, ये सारी चीजें एक साथ क्यों लाई जा रही हैं? क्योंकि इंडिया जानता है अगला युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा, अगला युद्ध ड्रोन्स, डेटा और डिस्टेंस से लड़ा जाएगा। और यही बात पाकिस्तान और चाइना को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, चाइना के पास नंबर्स हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं। और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी भी है, प्लानिंग भी है और पेशेंस भी। सबसे अहम बात दोस्तों, इनमें से कई सिस्टम्स देश में ही बनाए जा रहे हैं। यानी आत्मनिर्भर भारत सिर्फ स्लोगन नहीं रहा, अब बैटलफील्ड रियलिटी बन चुका है। और यही वजह है कि जब दुनिया इंडिया को सिर्फ ऑब्जर्वर समझ रही थी, इंडिया क्वाइटली गेम बदल रहा था। और जब ये सारी तैयारी ग्राउंड पर दिखेगी तो बहुतों को समझ ही नहीं आएगा कि पावर शिफ्ट कब हो गया। और दोस्तों, इसी तैयारी का असर आप आने वाले महीनों में ग्लोबल रिएक्शंस में साफ देखेंगे। दोस्तों, तीसरी खबर में रशिया ने एक बार फिर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। लेवरोव कहते हैं, ताइवान चाइना का इंटरनल मैटर है, इंडिपेंडेंस का कोई सवाल ही नहीं। रशिया साफ तौर पर वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़ा है। लेवरोव का आरोप है कि कुछ देश पब्लिकली तो चाइना को सपोर्ट करते हैं लेकिन ग्राउंड पर स्टेटस को बनाए रखते हैं और ताइवान को मिलिट्री प्रेशर का टूल बनाया जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर अमेरिका की आर्म सप्लाई पर सवाल उठाया और कहा कि सिक्योरिटी के नाम पर ताइवान की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दोस्तों, ये बयान यूं ही नहीं आया है। रशिया चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब आइडियोलॉजिकल भी बन चुकी है और इसका मतलब साफ है, ग्लोबल पावर ब्लॉक्स और ज्यादा रिजिड हो रहे हैं। एक तरफ वेस्ट, दूसरी तरफ रशिया चाइना एक्सिस। और इसी पावर कंपटीशन के बीच तीसरी खबर हमें एक अलग ही दिशा में ले जाती है। दोस्तों, चौथी खबर सीधे स्पेस से जुड़ी है। अमेरिका करीब 50 साल बाद फिर से मून पर ह्यूमंस भेजने की तैयारी में है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्टेमिस 2 मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स मून के चारों तरफ फ्लाई बाई कर चुके हैं। लैंडिंग नहीं हुई लेकिन डीप स्पेस सिस्टम्स सक्सेसफुली टेस्ट हो गए। लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, री एंट्री, सब कुछ। अब अगला स्टेप, आर्टेमिस 3 साउथ पोल पर लैंडिंग, जहां वाटर आइस मौजूद है। यही आइस फ्यूचर फ्यूल और लॉन्ग टर्म प्रेजेंस की मानी जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ साइंस मिशन नहीं है, ये मैसेज है। फ्यूचर में लीडरशिप स्पेस से तय होगी। चाइना पहले ही मून पर टाइकोनॉट्स भेज चुका है। अब अमेरिका कमर्शियल कंपनीज के साथ मिलकर स्पेस रेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। और इसी ग्लोबल कंपटीशन के बीच इंडिया भी अपनी तैयारी खामोशी से पूरी कर रहा है। तो दोस्तों, आज की चारों खबरों को अगर एक लाइन में जोड़ें, रशिया यूक्रेन वॉर और ज्यादा डेंजरस हो रही है। ताइवान पर पावर ब्लॉक्स आमने सामने हैं। स्पेस में लीडरशिप की रेस तेज है और इंडिया बिना शोर मचाए अपनी मिलिट्री ताकत फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। यही असली डिफरेंस है। अब सवाल आपसे, क्या आने वाला दशक और ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।